दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाले फर्स्ट टेस्ट मैच मुकाबले के बारे में, जो शुरू होगा शाम के 7:30 बजे से इंडियन समय अनुसार। सबसे पहले इस मैच का फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के पिन्ड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बाकी कहाँ पे खेला जाएगा? नॉर्थ साउंड एंटीगुआ सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। अच्छा, इस वेन्यू पे जब जब टेस्ट मैचेस होता है कौन से प्लेयर ज़्यादा अच्छा करते हैं? क्रेग ब्रैथवेट 15 इनिंग खेल चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस वेन्यू का, काफ़ी एक्सपीरियंस ये रखते हैं। 635 रन बना चुके हैं 45 के एवरेज से, ठीक है। इन बोनर 5 इनिंग में 305 रन बना चुके हैं, 100 का एवरेज है इस वेन्यू पे, बहुत बार नॉट आउट भी गए हैं, ठीक है। कैम्बल ओपनिंग करेंगे और 23 के एवरेज से इस वेन्यू पे रन करते हैं। वही ब्लैकवुड जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, 10 इनिंग में 198 रन, 22 का एवरेज रखते हैं। बात करेंगे मायर्स के बारे में, जो कि सिर्फ 4 इनिंग खेल के 201 रन बना चुके हैं, 50 का एवरेज रखते हैं। डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। जोशुआ डिसिल्वा 4 इनिंग में 99 रन बनाए हैं इस वेन्यू पे, 33 का एवरेज से। अल्जारी जोसेफ 8 इनिंग में 13 विकेट निकाल चुके हैं और सिलिस 2 इनिंग में 4 विकेट निकाल चुके हैं। दोस्तों इस वेन्यू पे और भी बढ़िया प्लेयर्स थे, जैसे कि कीमार रोच और फिर जेसन होल्डर, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिकॉर्ड रखते हैं इस वेन्यू पे, बट दोनों ही इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, इसीलिए मैंने नाम मेंशन नहीं किया है। और पिछले 5 साल में जितने भी टेस्ट मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं ना, उठा के देखेंगे हर एक बार फास्ट बॉलर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे करते हुए दिखेंगे। तो इस वेन्यू पे पेसर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेन्स एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं। तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अच्छा, पिछले 3 मैचेस जो कि इस वेन्यू पे खेले गए हैं, कैसा क्या रहा है? पेसर्स ज़्यादा विकेट निकाले हैं या फिर स्पिनर्स? कौन से प्लेयर अच्छा किए हैं वेस्ट इंडीज़ के तरफ से, वो भी हम देखेंगे। देखिए, मार्च 2021 में श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में एक टेस्ट मैच खेला गया। फर्स्ट इनिंग में श्रीलंका बैटिंग किया, 169 पे ऑल आउट हो गया। शुरुआत में बहुत अच्छा सीम स्विंग मूवमेंट हुआ, श्रीलंका कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया और वो आउट हो गए, ठीक है। यहाँ पे 271 फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज़ किया, सेकेंड इनिंग में श्रीलंका आके 496 किए, काफ़ी अच्छा कमबैक किए, और वेस्ट इंडीज़ 236 फॉर 4। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि समय के साथ साथ बैटिंग करना इस वेन्यू पे थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। पेसर्स डोमिनेट किए हैं कंप्लीटली, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट समय के साथ साथ स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत गेम में आते हैं अगर क्वालिटी स्पिनर्स हो तो, क्योंकि श्रीलंका के पास क्वालिटी स्पिनर्स थे। एंड उस मैच में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी 2 क्वालिटी स्पिनर्स खेल रहे थे, रॉस्टन चेज एंड वी पॉडमॉल। तो ठीक ठाक स्पिनर्स को भी जितना दिन जाता गया विकेट्स मिलता गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैथवेट उस पर्टिकुलर मैच में 3 एंड 23 किए थे दोनों इनिंग में। कैम्बल 42 एंड 11 किए थे। बोनर 31 एंड 113 किए थे। इसीलिए बोल रहा था डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन पर्टिकुलरली इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। मायर्स बोथ विद बैट एंड बॉल परफॉर्म किए थे, 45 रन और 2 विकेट, और सेकेंड इनिंग में 52 किए थे, ठीक है। ब्लैकवुड 2 एंड 4 नॉट आउट, कुछ खास नहीं किए थे। जोशुआ डिसिल्वा 46 किए थे। अल्जारी जोसेफ को फर्स्ट इनिंग में तो विकेट नहीं मिला, बट सेकेंड इनिंग में 1 विकेट मिला था। सेकेंड मैच जो कि इस वेन्यू पे खेला गया था, उसी सीरीज़ का सेकेंड मैच जो कि अप्रैल 2021 में खेला गया था। इस बार वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट किया था इस वेन्यू पे, 354 किया था। श्रीलंका इन रिप्लाई फर्स्ट इनिंग में 258, वेस्ट इंडीज़ सेकेंड इनिंग में 280 फॉर 4 डिक्लेयर कर दिए थे, एंड श्रीलंका फाइट बैक किया था 193 फॉर 2। तो दोनों टीम का जो सेकेंड इनिंग का पारी रहा था फर्स्ट इनिंग के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा था। अगेन हम बोल सकते हैं कि जितना समय इस वेन्यू पे ज़्यादा होगा बैटिंग करना, उतना आसान होता जाएगा।
पेसर्स यहाँ पे भी डोमिनेट किए थे। फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट पेसर को, सेकेंड इनिंग में 9 विकेट, थर्ड इनिंग में 4 तो सेकेंड इनिंग में 2। वहीं स्पिनर को पूरे मैच में सिर्फ 3 विकेट मिला था। ब्रैथवेट दोनों इनिंग में काफ़ी अच्छा किए थे, 113 एंड 85। कैम्बल 5 रन और 10 रन। इन बोनर फर्स्ट इनिंग में 0, सेकेंड इनिंग में बैटिंग नहीं आया था। मायर्स दोनों ही इनिंग में फिर से अच्छा किए थे, तो मायर्स का CVC बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ब्लैकवुड का इस वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा है। अल्जारी जोसेफ फर्स्ट इनिंग में 29 रन किए थे, ये थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। एंड फर्स्ट इनिंग में विकेट तो नहीं मिला था, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हेड टू हेड तो नहीं, इस वेन्यू पे जो मैच खेला गया था मार्च 2022 को, मतलब इसी साल मार्च में, जहाँ पे इंग्लैंड ने बैट फर्स्ट किया, 311 किए थे। इन रिप्लाई वेस्ट इंडीज़ 375 किए थे। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में 349 फॉर 6, अगेन इम्प्रूव बैटिंग, एंड वेस्ट इंडीज़ 147 फॉर 4। अगेन हम बोल सकते हैं कि जितना समय इस वेन्यू पे जाता जाएगा, बैटिंग करना लगभग आसान रहता है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट इनिंग्स। ठीक है, पेसर्स यहाँ पे देखेंगे फिर से डोमिनेट किए हैं, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट पेसर्स को मिले थे, फिर 6 विकेट और 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को 3 विकेट और फोर्थ इनिंग में स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे। ठीक है, ब्रैथवेट 55 एंड 33 किए थे दोनों इनिंग में। कैम्बल 35 एंड 22 किए थे। बोनर का परफॉर्मेंस आप फिर से देख सकते हैं, 123 एंड 38। ठीक है, ब्लैकवुड 18 एंड 2, डिसिल्वा 32 किए थे। सिलस जो कि इस मैच में पूरा खेल सकते हैं, 4 विकेट निकाले थे एंड सेकेंड इनिंग में विकेटलेस गए थे। जोसेफ 2 विकेट एंड 3 विकेट निकाले थे दोनों इनिंग में। अच्छा, बात करेंगे पिच ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए, पिछले कुछ मैचेस जो कि इस वेन्यू पे खेले गए हैं, उनका हाइलाइट्स देखने के बाद मुझे जो समझ में आया है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, पेस फेवरेट विकेट मुझे लगा जहाँ पे डिसेंट बैटिंग के लिए आपको दिखने को मिलेगा, स्पेशली डे 3, डे 4 एंड डे 5 में। वहाँ पे स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत गेम में आते हैं, बट ओवरऑल पेसर्स का ही डोमिनेशन होता है। अब शुरुआत में स्पेशली फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करेंगे, उनके जो ओपनर्स हैं वो अगर अर्ली स्विंग को खेल गए तो वो भी अच्छा कर सकते हैं, बट दिक्कत ज़्यादा उसी टाइम पे होता है। ठीक है, बेस्ट फॉर बैटिंग इन द सेकेंड एंड थर्ड सीजन मोस्टली, नॉट इन द फर्स्ट वन। ठीक है, फोकस शुड बी ऑन द मिडिल ऑर्डर बैटर्स। क्या फैंटेसी में मिडिल ऑर्डर के बैटर को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, स्पेशली इन बोनर जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे नंबर 4 पे। लिटन दास बांग्लादेश की तरफ से जो कि नीचे आएंगे थोड़ा सा नंबर 5 पे। शकीब को तो लेना ही है, उनको CVC भी अब बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो अभी नीचे बैटिंग करते हैं नंबर 5 तक, एंड बॉलिंग भी डालेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे मिडिल ऑर्डर के बैटर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काइल मायर्स जो कि बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर बाई चांस ओपनर्स जल्दी आउट हो गए अर्ली स्विंग के चलते, तो मिडिल ऑर्डर के बैटर से आपको फैंटेसी में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। बात करेंगे कुछ हेड टू हेड मैचेस के बारे में। देखिए, पिछले 5 से 6 साल में इन दोनों टीम्स के बीच में 5 हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं, जहां पे वेस्ट इंडीज़ 3 बार जीते हैं तो बांग्लादेश 2 बार जीते हैं। ये जो वेस्ट इंडीज़ 3 बार जीता है ना, उनमें से 2 बार बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाके उन्हीं को हरा के आए हैं। तो वेस्ट इंडीज़ का रिसेंटली बांग्लादेश के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज कह लीजिए, ये क्रिकेट एडवांटेज कह लीजिए, टेस्ट मैचेस के हिसाब से रहा है। ठीक है, रिसेंट जो मैचेस खेले गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म किया है, कहाँ पे मैच खेला गया था, वो भी हम अच्छे से समझेंगे। मीरपुर में ये वाला हेड टू हेड खेला गया था। वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट किया 409 एंड बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में 296, वेस्ट इंडीज़ फिर 117, बांग्लादेश 213 फॉर ऑल आउट, वेस्ट इंडीज़ जीत गया था। यहाँ पे ब्रैथवेट 47 किए थे, 6 रन प्लस 3 विकेट सेकेंड इनिंग में, क्योंकि ये मीरपुर बांग्लादेश में मैच हुआ था, वहाँ पे स्पिनर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। वहाँ पे रकीम कॉर्नवाल खेले थे, वी परमॉल खेले थे, जे वडिकन खेले थे वेस्ट इंडीज़ के तरफ से, जो कि अभी स्क्वाड में नहीं है। ठीक है, रॉस्टन चेज भी थे। यहाँ पे कैम्बल 36 एंड 18 किए थे। बोनर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वर्सेस बांग्लादेश, उन्हीं के होम ग्राउंड पे 90 एंड 38।
मायर्स 5 रन एंड 6 रन किए थे, ब्लैकवुड 28 एंड 9, डिसिल्वा 92 एंड 28। डिफरेंशियल पिक आपके लिए, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में सभी लिटन दास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आप JD सिल्वा के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोसेफ 82 विद द बैट प्लस 2 विकेट निकाले थे। तामिम इकबाल का परफॉर्मेंस था 44 एंड 50 किए थे दोनों इनिंग में। यहाँ पे मोमिनुल 21 एंड 26, लिटन दास 71 एंड 22। ठीक है, मिराज 57 रन्स और 1 विकेट, यहाँ पे 31 बैट एंड बॉल दोनों से परफॉर्मेंस आया था। ताइजुल इस्लाम स्पिन ट्रैक पे बहुत अच्छा किए थे, 4 विकेट एंड 4 विकेट दोनों इनिंग में निकाले थे। नेक्स्ट हेड टू हेड मैच जो कि चट्टोग्राम में खेला गया था, अगेन एक बांग्लादेश का होम ग्राउंड, बट यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जीता था। ठीक है, यहाँ पे हीरोइक मूव किसका रहा था, आप देखोगे थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, आपको दिखेगा काइल मायर्स 210 नॉट आउट किए थे फर्स्ट इनिंग में 40 करने के बाद। इन बोनर 86 किए थे सेकेंड इनिंग में। कैम्बेल 23, ब्रैथवेट का फर्स्ट इनिंग में 76 आया था। ब्लैकवुड फर्स्ट इनिंग में 68 किए थे। डिसिल्वा 38 एंड 20 डिसेंट परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश की तरफ से उस मैच में शदमान इस्लाम 59 किए थे और 5 रन फिलहाल नहीं है। तमीम इकबाल 9 एंड 0, शांतो 25 रन एंड 0। यहाँ पे मोमिनुल 29 एंड सेकेंड इनिंग में 115 किए थे, टीम के कैप्टन हैं। शकीब 68 किए थे। लिटन दास का फिर से दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस आप देखोगे, डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। मेहदी हसन मिराज बैटिंग से भी एंड बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस दिए थे। ताइजुल इस्लाम बैटिंग से थोड़ा बहुत और बॉलिंग से दोनों इनिंग में 2-2 विकेट निकाले थे। मुशी मतलब मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट एंड 0 विकेट। ये और एक हेड टू हेड मैच जो कि बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे खेला गया था। बांग्लादेश 508, वेस्ट इंडीज़ 111 फर्स्ट इनिंग में एंड फॉलो ऑन करके 213 पे ऑल आउट सेकेंड इनिंग में। शदमन इस्लाम फिलहाल नहीं है, बात करके फ़ायदा है नहीं। मोमिनुल इस्लाम यहाँ पे 29 किए थे। शकीब अल हसन 80 प्लस 3 विकेट और 1 विकेट। लिटन दास 54 किए थे, एक ही बार बैटिंग हुआ था बांग्लादेश का। मेहदी हसन मिराज 18 रन्स और 7 विकेट और यहाँ पे 5 विकेट, टोटल 12 विकेट निकाले थे। मैन ऑफ द मैच रहे थे। ताइजुल इस्लाम 26 रन और 3 विकेट। उस मैच में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो अभी करंट स्क्वाड है उसमें से सिर्फ क्रेग ब्रैथवेट ही खेले थे जो कि 2 विकेट निकाले थे फर्स्ट इनिंग में 0 रन करके एंड सेकेंड इनिंग में सिर्फ 1 ही रन कर पाए थे। इनको दिक्कत रहा था लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर से, दोनों बार ही शकीब आउट किए थे। और इस वाले जो हेड टू हेड मैच देखेंगे ना इसके बाद वाले, उसमें ताइजुल इस्लाम आउट किए थे। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स अगर शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है नए बॉल के साथ, वो भी दिक्कत देते हैं। ठीक है, इस वाले हेड टू हेड मैच को देखेंगे। बांग्लादेश 324, वेस्ट इंडीज़ 246, बांग्लादेश 125, वेस्ट इंडीज़ 149। यहाँ पे मोमिनुल हक 129 किए थे। अगेन एक मोमिनुल हक का 100 है वर्सेस वेस्ट इंडीज़ डिफरेंशियल पिक ग्रैंड लीग में। शकीब अल हसन 34 रन 3 विकेट, यहाँ पे 1 रन और 2 विकेट। मेहदी हसन मिराज 22 रन 1 विकेट और यहाँ पे 2 विकेट। ताइजुल इस्लाम 39 रन 1 विकेट और सेकेंड इनिंग में 6 विकेट निकाले थे। ब्रैथवेट 13 एंड 8। अगेन उस मैच में ब्रैथवेट के अलावा और भी 10 प्लेयर थे, बट वो सारे के सारे प्लेयर्स इस पर्टिकुलर स्क्वाड में नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट मैच देखेंगे जो कि लास्ट हेड टू हेड था, मतलब 3 से 4 साल पहले कह लो। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ 354, बांग्लादेश 149, वेस्ट इंडीज़ 129, बांग्लादेश 168। ब्रैथवेट 110 किए थे फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 8 रन। तामिम इकबाल फर्स्ट इनिंग में 47, सेकेंड इनिंग में 0। लिटन दास 12 एंड 33। उस मैच में ओपनिंग किए थे लिटन दास, ठीक है, तब वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलते थे, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले टेस्ट मैचेस में। मोमिनुल हक 0 एंड 15। शकीब अल हसन 32 रन और 6 विकेट, 54 रन एंड 0 विकेट। ताइजुल इस्लाम 18 रन 1 विकेट, 13 रन और 2 विकेट। मेहदी हसन मिराज 2 विकेट और यहाँ पे 5 विकेट। तो मेहदी हसन मिराज का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, शकीब का तो है ही। लिटन दास का रिकॉर्ड भी डिसेंट है, तमीम भी डिसेंट है। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे, देखिए इन्होंने 12 प्लेयर्स का ही स्क्वाड अनाउंस किया है, तो एक ही कन्फ्यूजन है, आइदर जी मोटी खेलेंगे जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, या फिर एंडरसन फिलिप को मौका मिलेगा जो कि एक्स्ट्रा पेसर के हैसियत से खेल सकते हैं। बाकी ओपनिंग करेंगे कैप्टन ब्रैथवेट के साथ कैम्बेल लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, फिर डी थॉमस आ सकते हैं नंबर 3 पे जो कि राइट हैंड बैटर है, और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बट चांसेस कम हैं क्योंकि विकेट कीपिंग JD सिल्वा
ही करते हैं। डी थॉमस एज अ रेगुलर बैटर ही खेलेंगे। फिर इन बोनर नंबर 4 पे आ जाएंगे इनके ओरिजिनल पोजीशन पे। फिर काइल मायर्स लेफ्ट हैंड बैटर और पार्ट टाइम राइट आर्म मीडियम फास्ट करेंगे, ठीक है। ब्लैकवुड आएंगे नंबर 6 पे। फिर जेडी सिल्वा, फिर रेमन रेफर्ड को मौका मिला है टेस्ट मैचेस में, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटर हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड इस पिच पे काफ़ी अच्छा यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। अल्जारी जोसेफ राइट हैंड बैटर एंड राइट आर्म मीडियम फास्ट, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आपको पता ही है। एंड जी मोटी एंड एंडरसन फिलिप में से कोई एक खेलेगा। टीम मैनेजमेंट को लगता है कि एक्स्ट्रा एक स्पिनर का ज़रूरत है तो जी मोटी को खिलाएंगे, नहीं तो एंडरसन फिलिप को। वो पिच को देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे, जो कि हमें टॉस के बाद पता चलेगा। बांग्लादेश का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो सकता है कि तमीम इकबाल के साथ मेहदी हसन जॉय ओपनिंग करेंगे, दोनों ही राइट हैंड बैटर। फिर एन शांतो आएंगे एक लेफ्ट हैंड बैटर नंबर 3 पे। डिसेंट बैटर है, जो फर्स्ट क्लास का एवरेज है उनका वो भी 32-33 के करीब है, और जो टेस्ट मैचेस है वहाँ पे 28-30 का एवरेज रखते हैं, तो उतना खास नहीं है। ग्रैंड लीग में एक आधा टीम में ट्राई करना हो तो कर सकते हैं। बाकी ये दोनों सीधे सीधे आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक हो जाएंगे। शकीब को तो लेना ही है, जो कि नंबर 4 पे आ जाएंगे। लिटन दास आएंगे नंबर 5 पे। अब अनमुल हक एंड नूरुल हसन दोनों ही विकेट कीपिंग कर सकते हैं एंड दोनों ही ब्रिलियंट बैटर हैं। ज़्यादा चांसेस अनमुल हक का है मेरे हिसाब से, इन दोनों में से कोई एक खेलेंगे। फिर मेहदी हसन मिराज आ जाएंगे, जो कि राइट हैंड बैटर होने के साथ साथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी डालेंगे। फिर ताइजुल इस्लाम आ जाएंगे लेफ्ट हैंड बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ये तो खेलेंगे ही। इबादत हुसैन राइट आर्म मीडियम फास्ट, जो कि रिसेंटली जो न्यूजीलैंड को हराए थे बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के ही होम ग्राउंड में जाके, वहाँ पे इबादत हुसैन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। और अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, इस पर्टिकुलर पिच पे इबादत हुसैन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग पिक आपके लिए। सभी बांग्लादेश के स्पिनर्स के ऊपर फोकस करेंगे, बट जिस टाइप का पिच है वहाँ पे इबादत हुसैन काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि सामने फेंकते हैं, स्विंग इनको थोड़ा बहुत मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिसेंटली जो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ था, जहाँ पे न्यूजीलैंड को बीट किए थे बांग्लादेश उन्हीं के होम ग्राउंड पे जाके, उसी का हाईलाइट्स अगर आप उठा के देखेंगे आपको पता चलेगा इबादत हुसैन कितने इफ़ेक्टिव बॉलर रह सकते हैं इस पर्टिकुलर पिच पे, ठीक है। यहाँ पे शहीदुल इस्लाम एंड खालिद अहमद में से किसी एक को मौका मिलेगा। रिसेंटली जो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का सीरीज़ हुआ था बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे, वहाँ पे खालिद अहमद को मौका मिला था, जो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगे थे, तो शहीदुल इस्लाम को इस मैच में मौका मिल सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आखिरी कॉल टीम मैनेजमेंट का होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके फ़ायदे के बारे में। कैसा फ़ायदा? अगर आप 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स या फिर 4 मेंबर्स लीग खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर वो सारे लीग्स ज़्यादा खेलते हैं, तो आप रियल 11 पे आके क्यों नहीं खेलते? क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस ऑलरेडी बाकी एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा कम है, और उस पर भी अगर आप 5% बोनस यूज़ करते हैं तो इस पर्टिकुलर लीग का जो एंट्री फीस हो जाता है 1045 हो जाता है। सिर्फ 1045 रुपीज़ दे के आप जीतने पे 3000 रुपीज़ घर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जीतना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप भी आके खेल सकते हैं। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक लीग में आप बोनस यूज़ कर सकते हैं 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हिट टू हिट खेलते हैं ना, वहाँ पे भी आपको बोनस यूज़ करते हुए मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, ग्रैंड लीग में भी आप काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, जैसे कि IPL लीडर बोर्ड में अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो 3rd कार्ड विन कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री फीस यहाँ भी कम है, प्लस यहाँ पे कंपटीशन भी कम है ग्रैंड लीग का, तो यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग जीतने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पिक आपका होना चाहिए लिटन दास। 93% सिलेक्शन होना भी चाहिए। डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने बोला मिडिल ऑर्डर के बैटर पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे मुशफिकुर रहीम नहीं है, तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा सा ऊपर और चला जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस विकेट कीपिंग होपफुली यही करेंगे, नहीं तो अगर नूरुल हसन खेलते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अनमुल हक को खिलाया जाता है, वो भी कर सकते हैं। चांसेस लिटन दास का ज़्यादा है कि विकेट कीपिंग ड्यूटीज़ भी यही संभालेंगे। टॉस के बाद हमको कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन विकेट कीपिंग कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। फिलहाल लिटन दास के अलावा जोशुआ डिसिल्वा हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा परफॉर्मेंस किए हैं रिसेंटली वर्सेस बांग्लादेश, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। अंडररेटेड है, अपना विकेट ज़्यादा
मतलब जल्दी फेंक के नहीं जाते, अपना विकेट को वैल्यू देते हैं एंड ट्रबल सिचुएशंस पे काफ़ी अच्छा करते हैं। इसीलिए मेरे सेकंड पिक जोशुआ डिसिल्वा होंगे। ग्रैंड लीग में आप डेवन थॉमस को ट्राई कर सकते हैं, जो कि होपफुली नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे इस पर्टिकुलर मैच में, ठीक है। बाकी फर्स्ट पिक आपके लिए लिटन दास ही होंगे। बैटिंग सेक्शन में जाएंगे, ब्लैकवुड को मैं उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा, 9.5 क्रेडिट में है। वेस्ट इंडीज़ के होम ग्राउंड में मैच है, सब कुछ समझ में आता है, बट आपको क्रेडिट का भी देखना पड़ेगा, जो कि ब्लैकवुड के साथ जाएंगे और भी ज़्यादा क्रेडिट इशू होगा। मैं उनका एक रिप्लेसमेंट बताऊंगा वीडियो के बिल्कुल आखिर में, आप देखते हुए जाइए। यहाँ पे तमीम इकबाल 90% सिलेक्शन हमारी टीम में होना ही चाहिए। ग्रैंड लीग में जा रहे हैं तो तमीम इकबाल को छोड़ के आपको फोकस करना है मेहदी हसन जॉय पे, ठीक है, जो कि उनके साथ ओपनिंग करेंगे। सभी तमीम इकबाल के साथ जाएंगे, आप कुछ अलग कर सकते हैं, मेहदी हसन जॉय के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। मोमिनुल हक सिर्फ 9% सिलेक्शन है ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल पिक नंबर 1, ठीक है, क्योंकि इस पिच पे जहाँ पे पेसर्स शुरुआत में काफ़ी अच्छा दिक्कत दे सकते हैं, ये मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा कर सकते हैं अपने टीम के लिए, ठीक है। नीचे जाएंगे और कोई खास है नहीं, बट यहाँ पे हमें बैटर तो लेना ही है। स्मॉल लीग के लिए तमीम इकबाल हमारे फर्स्ट पिक होंगे, इन बोनर हमारे लिए सेकंड पिक होंगे, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, उनके फेवरेट स्पॉट है। इस वेन्यू पे रिकॉर्ड खतरनाक है, 100 का एवरेज रखते हैं और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। फिलहाल हम 2 ही बैटर के साथ जाएंगे, थर्ड बैटर हम बाद में आके चूज़ करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में के ब्रैथवेट वर्सेस बांग्लादेश, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, हालांकि बॉलिंग भी डाल लेते हैं पार्ट टाइम, बट वो जब सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होते हैं तब ये ज़्यादा बॉलिंग डालते हैं। अभी इस पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, रिसेंटली जो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था वहाँ पे जैक लीच को भी उतना ज़्यादा ग्रिप एंड टर्न नहीं मिला था, जो रूट जब बॉलिंग किए थे पार्ट टाइम उनको भी उतना ग्रिप एंड टर्न नहीं मिला था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। शकीब अल हसन रिसेंटली काफ़ी अच्छा किए हैं, वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, प्लस काफ़ी कंसिस्टेंटली लगभग 15 से 20 ओवर तो बॉलिंग डालेंगे ही, तो विकेट मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होंगे। काइल मायर्स को मैं लूँगा, 58% सिलेक्शन है, फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट टाइम बॉलिंग डालेंगे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे। मेहदी हसन मिराज आपके लिए सेफ पिक होंगे ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में, क्योंकि जिस तरीके का रीसेंट हिट टू हेड रिकॉर्ड रहा है वर्सेस वेस्ट इंडीज़, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देते हैं। बैटिंग में तो ये 50-60 भी लगा लेते हैं, बॉलिंग तो डालेंगे ही, ठीक है। बाकी आर रेफर आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं, जो कि सिर्फ 8% सिलेक्टेड है। इस वेन्यू पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है, हालांकि टेस्ट मैचेस तो नहीं खेले इस वेन्यू पे, बट T20 में इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा किए हैं। अब बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ज़रूरत पड़ने पे ये हिटिंग भी कर लेते हैं नीचे आके, क्योंकि T20 मिजाज के प्लेयर हैं तो शायद उतना टुक टुक ना करे, बट ये हिटिंग से आपको 20-25 रन बना के दे सकते हैं। जी मोटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, शायद इस मैच में मौका ना मिले, अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन होगा कि एंडरसन फिलिप के साथ जाते हैं यहाँ पे या फिर जी मोटी के साथ, ठीक है। बाकी मुसद्दिक हुसैन शायद फर्स्ट मैच को मिस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैचेस हुआ था वहाँ पे भी उनको फर्स्ट 11 में मौका नहीं मिला था फर्स्ट मैच में, ठीक है। फिलहाल हम मेहदी हसन मिराज के साथ जाएंगे एज द 4th ऑलराउंडर, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में हम चलेंगे, यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सीलर्स जो कि आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक होने वाले हैं, रिसेंटली जो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इसी वेन्यू पे खेला गया था, वहाँ पे सामने बॉल को फेंक रहे थे, स्विंग करवा रहे थे और काफ़ी अच्छे विकेट्स निकाले थे, 4-4 विकेट निकाले थे, ठीक है। अल्जारी जोसेफ जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए साबित हो सकते हैं इस वेन्यू पे। यहाँ पे ताइजुल इस्लाम का हिट टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं, प्लस ये 15-20 रन आपको आराम से बैटिंग से बना के दे सकते हैं दोनों ही इनिंग में, ठीक है। डिफरेंशियल आपके लिए कौन होंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल आपके लिए होंगे इबादत हुसैन, जिनका सिलेक्शन सिर्फ 9% है। ग्रैंड लीग में बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, एज ए नॉर्मल प्लेयर ही ट्राई कर लो, बट करो ज़रूर, ठीक है। नीचे और कोई खास नहीं है, अगर एंडरसन फिलिप को मौका मिले तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी खालिद अहमद को मतलब मौका मिलना इस मैच में थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा जो थर्ड प्लेयर होने वाला है ताइजुल इस्लाम होने वाला है, बैटिंग का थोड़ा बहुत एडवांटेज है, प्लस स्पिन बॉलिंग आप इबादत हुसैन के साथ अगेन मैं बोलूँगा बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए अभी
इतना सारा प्लेयर्स लेने के बाद और हमने मुस्तफिजुर रहमान को भी नहीं लिया, उनको ना लेने के बावजूद हमारे पास सिर्फ 9 क्रेडिट्स बच रहे हैं। और बैटिंग सेक्शन में जाएंगे ब्लैकवुड आपको 9.5 का मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए जे कैम्बेल के साथ जाऊंगा, जिनका सिलेक्शन 18% है और इस वेन्यू पे ब्लैकवुड से ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड कैम्बेल का है। और सामने वाला टीम को देखेंगे, मतलब बांग्लादेश के टीम में उतना ज़्यादा स्विंग बॉलर नए बॉल के साथ नहीं है कोई, अगर आप इबादत हुसैन को थोड़ा सा आउट कर देते हैं तो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कैम्बेल को उतना ज़्यादा दिक्कत आएगा, तो इसीलिए कैम्बेल मेरे लिए पिक होंगे। 9 क्रेडिट्स के अंदर 8.5 क्रेडिट में ही मुझे मिल जा रहे हैं। आप चाहे तो बिल्कुल यहाँ पे मुमिनुल हक के साथ जा सकते हैं, टीम के कैप्टन है फॉर अ रीज़न। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने बोला काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। फिलहाल हमारा टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनता है जहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक फिलहाल के लिए शकीब मेरे कैप्टन होने वाले हैं। वाइस कैप्टन मैं एन बोनर को दूंगा। अब बिल्कुल ब्रैथवेट के साथ जा सकते हैं या फिर काइल मायर्स, इन दोनों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ वाइस कैप्टन के लिए कि मुझे काइल मायर्स के साथ जाना चाहिए जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे। एन बोनर नंबर 4 पे आएंगे, मायर्स आएंगे नंबर 5 पे, इसलिए थोड़ा सा मैं बोनर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल मायर्स के साथ भी वाइस कैप्टन जा सकते हैं। डिफरेंशियल वाइस कैप्टन अल्जारी जोसेफ होने वाले हैं, जो कि बैटिंग से भी 40-50 रन बना सकते हैं। ये ग्रिप एंड टर्न वाला पिच नहीं है, तो अल्जारी जोसेफ को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा स्पिन खेलने में। प्लस ये बॉलिंग से भी विकेट निकाल सकते हैं, जैसे कि इस वेन्यू पे पेसर्स का दबदबा रहा है और अल्जारी जोसेफ खुद एक पेसर हैं। ठीक है,